तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ट्रेड सिंप्लीफाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहे होगे। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होगे कि मैं जो इनसाइड कैंडल पे स्ट्रेटेजी जो शेयर कर रहा हूँ और किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही है उस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और कल का भी वीडियो जो मैंने डाला था उसमें भी इनसाइड कैंडल कैंडल के ऊपर बात किया था। और आज भी जो है किस तरीके से मार्केट गैप अप खुलने के बाद किस तरीके से जो है चार्ट पैटर्न बना है और कहाँ पे जो है इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है और किस तरीके से ट्रेड हुआ है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आज के पूरे दिन में जो है कितना इनसाइड कैंडल बना और किस तरीके से उसमें ट्रेड जो बना और उसमें कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हो सकता है। ओके। सो यहाँ पे देखिए, आप जो है देख पा रहे होगे कि बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो है 5 मिनट्स का चार्ट मैंने ओपन किया है। और मैंने एनालिसिस पहले से करके थोड़ा रखा है कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। ओके। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ऑलरेडी यहाँ पे एक है जो इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है। ये जो है इंडेक्स का चार्ट है और यहाँ पे आप देखो, फिर और एक यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है। उसके बाद में एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो तीन, एक फॉर्म हुआ है, चार, एक पाँच और ये छः कैंडल यहाँ पे जो है प्रीमियम के सॉरी इंडेक्स के चार्ट पे आपको दिख पा रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग जब हम प्रीमियम का चार्ट खोलेंगे तो पहला जो प्रीमियम का चार्ट है वो है, हमने लिया है 48,100 का पी एंड 47,800 का सी। ओके। सो पहले जो है पी पे जाते हैं और पी पे आप देख पा रहे होगे कि किस तरीके से जो है इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ और कितना रिस्क टू रिवॉर्ड था। अगर मैं आज के दिन रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 या 1:4 लेके आप चलते हो जिस तरीके से आप देखते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ा कम होगा। बट रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा है तो आपका अगर 30-40% भी है तो आप मंथली बेसिस पे आप डेफिनेटली उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये एक जो है ट्रेड बना था जिसमें 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे अगर 1:4 लोगे तो करीबन 90 पॉइंट्स तक आप कैप्चर जरूर किए होगे। ओके। उसके बाद में डेफिनेटली यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये एक इनसाइड कैंडल है बट ये इनसाइड कैंडल बड़ा सा है तो इसको हम लोग ऐसे भी ट्रेड नहीं करते हैं। और जिस तरीके से मेरा रूल जो है कि 30 पॉइंट से ऊपर का अगर कोई भी स्टॉप लॉस बनता है तो फिर उस इनसाइड कैंडल को हम लोग नहीं देखते हैं। राइट। ओके। सो यहाँ पे देखते हैं कि कितना हमको ट्रेड मिला है और पहला ट्रेड जो है काफ़ी अच्छा। यहाँ पे देखिए, दूसरा ट्रेड भी जो है करीबन 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ओके। एसएल है और यहाँ पे भी जो है अ, जो हम लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड लिया है वो करीबन 1:4.5, लगभग 1:4 से ज़्यादा ही है। ओके। बट यहाँ पे लॉजिक है कि 1:4 लेने का रीज़न क्या है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हाई बनाया था, डेफिनेटली अगर स्टॉप लॉस ऊपर जाके कहीं पे हंट करना होगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर निकलना है और यहीं पे जो है इसके ऊपर जाने के बाद एक शार्प मूव आ गया। बट आप अगर सही जगह पे ट्रेड प्लेस किए होगे और इनसाइड कैंडल पे किए होगे तो इस इनसाइड कैंडल पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला होगा। ओके। इस वाले सॉरी, ये है ना, ये वाला इनसाइड कैंडल पे डेफिनेटली आप देख पा रहे होगे कि बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला और यहाँ पे आपको टारगेट भी हिट हो गया। ओके। अभी क्वेश्चन आएगा कि ये भी तो एक इनसाइड कैंडल है, इस पे क्यों नहीं बना। तो डेफिनेटली इनसाइड कैंडल है बट इससे पहले जो कैंडल बना था, ओके, इस कैंडल पे आप देखो तो उस तरीके से है ना, ऊपर या नीचे कहीं पे भी गया ही नहीं। ओके। इसके नीचे या ऊपर गया नहीं। ओके। सो डेफिनेटली इस तरीके से नहीं बना और यहाँ पे आप जो है प्रीमियम का चार्ट देख रहे हो तो ऑब्वियसली जो ऊपर की तरफ जाएगा वहीं पे ट्रेड करो, है ना। और यहाँ पे भी आप देखो और इस तरीके से यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना है बट ये जब ऊपर जाएगा तभी तो ट्रेड करोगे बिकॉज आप प्रीमियम के चार्ट पे देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आप देखो उस तरीके से कुछ नहीं हो और यहाँ पे एक मोमेंटम के साथ एक आपको सेकंड ट्रेड भी 1:4 का मिला। थर्ड ट्रेड यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेटली कि अगर आप उसी लॉजिक से जाते हो, अगर 1:2 पे जाते हो, ठीक है, 1:1 पे जाओगे नहीं डेफिनेटली, क्योंकि 1:1 वाला मेंटालिटी नहीं होगा, माइंडसेट नहीं होगा बिकॉज आप ऑलरेडी 1:4 1:3 ले रहे हो तो 1:1 पे आप रेयरली जाओगे और मार्केट अगर मोमेंटम में है तो आप वो मिस कर जाओगे 1:1। ओके। बट यहाँ पे अगर आप 1:2 भी लेके चलते हो और यहाँ पे आप देखो आपका रिस्क था 19-20 पॉइंट्स का और अगर ये रिवर्ट भी हुआ है। ओके। और एक लॉजिक यहाँ पे है जो रूल में आता है, वो क्या है कि अगर मेरा ट्रेड 1:2 चला गया है, ओके, और मैंने 1:3 को प्लेस करके रखा या 1:4
प्लेस करके रखा है अपना रिवॉर्ड, ओके। और 1:2 जाने के बाद अगर वो रिवर्ट हो रहा है, ओके, सो मैं डेफिनेटली उसमें स्टॉप लॉस नहीं देने वाला, वो कट टू कट जो है वहाँ पे निकाल देंगे, या पे जहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट है वहीं पे निकल जाएगा, ओके। उसके लिए मैं स्टॉप लॉस नहीं देने वाला, ओके। सो यहाँ पे आप देखो ये 1:2 का जो था वो ट्रेड 1:2 तक गया नहीं, ओके। लॉजिक यही था कि इसके ऊपर जाएगा और उसके बाद रिवर्ट हो सकता है, बट यहाँ तक पहुँचा नहीं और उसके बाद रिवर्ट हो गया, तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस दे दिया, ओके। अब आते हैं फोर्थ वाला जो है, वहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी आप देखोगे तो करीबन स्टॉप लॉस ही गया है ये, ओके, क्योंकि यहाँ पे भी आप 1:2 लेके रखिए और ये 1:2 गया नहीं है, ओके। और वहीं से रिवर्ट हो गया, तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हुआ, हिट हुआ, ओके। तो ये दो ट्रेड में आप देखो तो स्टॉप लॉस कितने का हुआ, 40 पॉइंट्स का। ये दोनों ट्रेड में आप देखो, एक में 90 पॉइंट्स मिला, एक में 70 पॉइंट्स मिला, ओके। 160 पॉइंट्स में से आप 40 पॉइंट्स माइनस कर दो, स्टिल आप 120 पॉइंट्स ऊपर हो, ओके, प्रॉफिट में। अब आते हो नेक्स्ट ट्रेड जो है वो आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है, एक 130 के आसपास बहुत अच्छा एक इनसाइड कैंडल बनाया, और इनसाइड कैंडल का अगर आप लेते हो और वहाँ पे 1:4 इसीलिए जाएगा बिकॉज मार्केट इसके डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और अगर इसको स्टॉप लॉस हिट करना है लोगों का तो इससे ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये जो है इस तरीके से रिवॉर्ड लिया गया 1:4 के आसपास का, और यहाँ पे ये टारगेट हिट हो गया। सो 14-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे भी आपको 65-67 पॉइंट्स मिला होगा। और ये जो है ट्रेड को बुक करते करते आई थिंक स्पाइक में भी बहुत अच्छा ऊपर जो है मिला होगा, डेफिनेटली मिला होगा। ये हाई जो लगा है ये 52 पॉइंट्स का लगा हुआ, 452 है, मतलब यहाँ पे फॉर और स्टिल 40 पॉइंट्स है ना, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड था ये। और उसके बाद जो भी यहाँ पे हुआ, वहाँ पे कोई एंड ऑफ दी सेशन था, तो यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं है, ओके। अब यहाँ पे पी साइड में आपने देख लिया, अब सी साइड में भी अगर देखो तो 47,800 के आसपास बहुत अच्छा मोमेंटम किया था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ 12-15 के आसपास और 2 बजे के आसपास, राइट। सो यहाँ पे आप देखो 2 बजे के आसपास यहाँ पे भी जो है एक इनसाइड कैंडल बना, उसी साइड इनसाइड कैंडल का अगर आप लेते हो और 1:2 ही लेते हो आप, है ना। यहाँ पे आप 1:2 इसीलिए क्योंकि आपको देखना पड़ेगा मार्केट का कंडीशन क्या है, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट का कंडीशन है कि इसके ऊपर जा सकता था, बट यहाँ पे चांसेस बहुत कम था, इसलिए आप देखो जो रेंज में है उस रेंज से ऊपर चला गया तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जो प्लेस किया गया था वो 1:2 का किया गया था, और यहाँ पे आप देखो तो 20 का स्टॉप लॉस है, और ये आपको अच्छा खासा जो 1:2 का देगा। बट यहाँ पे जब ये मोमेंटम किया है ना, यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे भी जाते हो तो आप देखोगे जो मोमेंटम किया है आपने, जो लिया है यहाँ पे, ओके, ये मोमेंटम किया है यहाँ पे, ऑर्डर प्लेस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ था, और यहाँ से जो है 1 मिनट के चार्ट पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जैसे धीरे 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 ये जो घूम रहा है, और आपका टारगेट तक नहीं पहुंचा, लेकिन जब टारगेट के पास पहुंचा है आपका, तो ये कैंडल जो है टारगेट के पास, तो आप सोचो कि 1 मिनट के कैंडल पे ये देख रहे हो आप कितना बड़ा बुलिश मूवमेंट दिया 42 पॉइंट्स का, तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट है वो ये है, लेकिन बुक करते करते टारगेट आपको ज़्यादा ही मिला होगा, ओके। सो इसीलिए मैंने 1 मिनट चार्ट पे दिखाया कि कहाँ पे मोमेंटम आया है ये, ओके। सो ये एक हो गया। अब दूसरा जो ट्रेड है वो भी बहुत अच्छा ट्रेड था, इनसाइड कैंडल बना 2 बजे के आसपास, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस जो है 22-23 पॉइंट का था, और ये जो है आपका स्टॉप लॉस जिस तरीके से था, वहाँ से जो रिवॉर्ड था वो रिवॉर्ड 1:3 का था। क्यों था? बिकॉज यहाँ पे आप देखो मार्केट का प्राइस एक्शन भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। यहाँ पे साइडवेज होके एक मोमेंटम दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर उससे ऊपर गया, फिर जो डाउनफॉल आया एकदम से नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया, राइट। और वहाँ से जब एक इनसाइड कैंडल बनाने के बाद इसके ऊपर जैसे गया, ओके, जाने के बाद ये डेफिनेटली यहाँ से कहीं से तो रिवर्स नहीं हो सकता, राइट। तो ये इसका जो टारगेट था वो लगभग ये वाला टारगेट था कि यहाँ पे आके ये रिवर्ट होगा, और कहीं ना कहीं आप देखो तो इस वाले पोजीशन पे जाने के बाद यहीं पे थोड़ा ऊपर गया, और यहाँ पे जिन लोगों ने भी जो है स्टॉप लॉस लगाया होगा अपना सेल साइड पे, ओके, उनका स्टॉप लॉस हिट किया और वहाँ से फिर नीचे आ गया, ओके। उसके बाद का ये ट्रेड अच्छा था, बट ये ट्रेड नहीं था। और यहाँ पे आप देखो तो जो इनसाइड कैंडल बना है वो करीबन जितने भी इनसाइड कैंडल बने हैं वो छोटे स्टॉप लॉस दिए हैं, बट जब आपको प्रॉफिट मिला है, आपको रिवॉर्ड मिला है, तो 1:3 1:4 डेफिनेटली मिला है, ओके। ये हर दिन नहीं मिल सकता डेफिनेटली, बट यस आप अगर
चीज़ों को समझ रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, उस तरीके से आप जो है प्राइस मोमेंटम को देख रहे हो, समझ रहे हो, जो चार्ट पैटर्न को समझ रहे हो, तो वहाँ पे आप उसी तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड प्लेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर दिन हर जगह पे आपको 1:4 1:3 मिलेगा। ओके, कोई कोई दिन ऐसा होगा जहाँ पे वो आपको 1:1 या 1:2 पे ही चलना पड़ेगा। बट वो अ, कब आएगा, जब आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा, आप चीज़ों को समझने लगोगे तो डेफिनेटली आएगा। बट यहाँ पे मुझे जो दिखाना, तो दिखाने का मकसद क्या था कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बहुत अच्छा काम करता है। इस, और ये बहुत अच्छा तब काम करेगा जब आप इस चीज़ को, प्राइस चार्ट को और इस तरीके से इंडेक्स को अच्छे से समझोगे। ओके, नहीं समझोगे और मार्केट को जस्ट देखोगे, इनसाइड कैंडल बन रहा है और ले रहे हो, और आपका साइकोलॉजी नहीं बन रहा है स्टॉप लॉस देने का, तो डेफिनेटली ये काम नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस दोगे और उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं ले पाओगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम एक्सेल पे जाके देखें, तो एक्सेल पे मैंने जो बनाया है कि जो भी मैंने ट्रेड वहाँ पे दिया, और यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग जो है हमारा स्टॉप लॉस दो में हिट हुआ है, राइट। दो में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर उसको देखें तो टोटल हमने पॉइंट्स जो है टारगेट रखे थे 414 का। ओके, और स्टॉप लॉस हमने दिया 40 पॉइंट्स का, दो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये जो है, यहाँ ये दो पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये सब में जो है हमारा टारगेट अचीव हुआ है। तो यहाँ पे आप 1:4 1:2 इस तरीके से देख रहे हो, जितना 1:2 ये स्टॉप लॉस हुआ, और बाकी जो है यहाँ पे 1:3 1:4 ही मिला है। सो ओवरऑल 375 पॉइंट्स, 374 पॉइंट्स आपने कैप्चर किया है आपके लॉस देने के बाद। अब यहाँ पे देखो, आप अगर 2 लॉट से कर रहे हो, 10 लॉट से कर रहे हो, या फिर जितना भी जो आपका रिस्क एपेटाइट है, जो आपका कैपिटल है, उसके हिसाब से अगर सही तरीके से स्ट्रेटेजी बना के कर रहे हो तो आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, राइट। सो ये था आज का हमारा टोटल एनालिसिस कि किस तरीके से हम लोगों ने जो इनसाइड कैंडल को देखा, और इनसाइड कैंडल को देखने के बाद किस तरीके से ट्रेड बनाया। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और वहाँ पे किस तरीके से जो है अगले सेशंस में किस तरीके से इनसाइड कैंडल बनेगा उसके बारे में चार्ट एनालिसिस करेंगे, और प्रीमियम के चार्ट पे खासकर हम लोग देखेंगे किस तरीके से इनसाइड कैंडल बनता है और कैसे उसको ट्रेड किया जाता है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और अच्छे से ट्रेड करते रहिए, साइकोलॉजी को बिल्ड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।